दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जो कि लॉन्ग वीडियो है 18 मिनट का, क्योंकि आज के मार्केट के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमने यहाँ पे कवर की है, चाहे वो LG IPO को लेकर हो या फिर वो निफ्टी को लेकर हो, गोल्ड सिल्वर ETF जो भी किसी में आउट परफॉर्म करे, कितने रिस्की हो चुके हैं, किस तरह की स्ट्रैटेजी बन सकती है वो हो, या कुछ कंपनीज है जिनके स्टॉक्स आज गिरे हैं, टेक्निकली फंडामेंटली न्यूज़ बेसिस पे डिस्कशन वहाँ पे हो चुका है। अब आते हैं यूएस के बाजार पर। देखिए डाउ जोन्स 82 पॉइंट्स नीचे है, अभी तो कुछ बड़ी गिरावट नहीं है, रिकवरी यहाँ पे आई है। नेस्ले को भी देख लेते हैं, 250 पॉइंट्स नीचे, 1% की मंदी अभी के समय, और ये रिकवर हो रहे हैं। फैंग की बात कर लेते हैं, 220 पॉइंट्स नीचे है, 1.35% की मंदी है। तो यहाँ पे ओपनिंग ठीक थी, उसके बाद में ड्रॉप, लेकिन यहाँ पे रिकवरी विजिबल है। देखिए दोस्तों, अब ये जो ETF है ना, ये थोड़ा सा रडार पे इन्वेस्टर्स के आना चाहिए, क्योंकि 3% के सर्किट के साथ में आज ये गया है। अगर ये और गिरता है तो फिर अपना जो मोमेंटम सपोर्ट है वो तोड़ देगा और बड़ी गिरावट दिखा सकता है। और ऐसी जो भी इंडेक्स होती है, जिनके ETFs होते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे होते हैं क्योंकि ग्रोथ मिलती है उनमें। और ऐसी जो कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करने का ऑप्शन सिर्फ यही है, यानी 10 कंपनीज अगर आपको चाहिए, टेक कंपनी, यूएस की बड़ी कंपनीज जिसमें एक साथ इन्वेस्टिंग हो जाए, तो इंडिया में ETF के थ्रू, यानी जो फैंग का ETF है उसके थ्रू ही इन्वेस्ट किया जा सकता है। गिरेगा तो बातचीत करेंगे, बाकी हाँ अब ये रडार पे रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे रीजन क्या है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि मार्केट गिरेगा तो टेंशन बता देंगे, और मार्केट चलेगा तो टेंशन कम हो गई ये बता देंगे। कल मार्केट चला था तो टेंशन कम थी, परसों मार्केट गिरा था तो टेंशन हाई थी, अगेन मार्केट गिर गया तो टेंशन यहाँ पे दिख रही है। JP मॉर्गन का जो CEO है उसने बोल दिया है कि मार्केट अभी काफ़ी ख़राब है, मार्केट के अंदर एक बड़ी डिप आ सकती है, यानी यूएस के मार्केट के अंदर एक बड़ी डिप आ सकती है। आगे चलते हैं, आज की देखते हैं सिचुएशन क्या है एफआईएस की। तो एफआईएस ने बेचा आज के दिन, 14 तारीख का डेटा आपके सामने है, और अच्छी बिकवाली की है पिछले कुछ दिनों के कंपैरिजन में। निफ्टी भी यहाँ से घूम चुका है। अगर कंटिन्यूसली एफआईएस बिकवाली पे आते हैं तो फिर कोई टेक्निकल काम नहीं करेगा, एफआईएस की वजह से निफ्टी नीचे जाने की कोशिश करेगा। बाकी आज के दिन 1500 करोड़ के आसपास की बिकवाली एफआईएस ने की है। तो अभी के समय कहाँ पे मौके हैं, मोमेंटम कहाँ पे है, अर्निंग ग्रोथ कहाँ पे है, वो सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए, तब जाके इस मार्केट के अंदर पैसे बनेंगे। पिछले वीडियो के अंदर डिस्कशन हो चुका है, इस वीडियो के अंदर भी बातचीत करेंगे कि Q2 में किस कंपनी के नंबर अच्छे आए हैं और कहाँ पे मौके यानी मोमेंटम, अर्निंग ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनीज को लेकर जिनमें इन्वेस्टर्स का बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, कुछ मेजर रिवर्सल्स भी देखने को मिले हैं, तो उसको चेक करते हैं फिर नंबर्स पे आते हैं। जो फर्स्ट कंपनी, इसका नाम है एमटार टेक। 11% की तेजी, 12% का जंप है। काफी टाइम से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन आज के दिन अच्छी तेजी इसमें मिल चुकी है। 6000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, 100 का पी रेशो है। छोटी कंपनी है लेकिन महंगा है। प्रॉब्लम इसमें यही है कि इसके प्रॉफिट नहीं बढ़ पा रहे थे, रेवेन्यू इसका बढ़ रहा था, तो प्रॉफिट नहीं बढ़ने की वजह से वैल्यूएशन काफी ऊपर चली गई और स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था। अब देखो आज की जो तेजी बनी है, ये बिगेस्ट सिंगल डे गेन है फरवरी 2025 से लेकर अभी तक का। और इसकी तेजी के बीच में जो योगदान दिया है वो दोस्तों ट्रेडर्स ने भी दिया है काफी ज्यादा, क्योंकि आज 23 लाख शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं, जिसमें 20 दिन के एवरेज की बात करें तो 1 लाख यानी 1.5 लाख शेयर्स ही ट्रेड हुआ करते थे 12 बजे के आसपास, लेकिन यहाँ पे 23 लाख यानी 20 गुना आप बोल सकते हैं ट्रेड हो चुके हैं शेयर्स। ये 12 बजे तक का डेटा है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, काफी इन्वेस्टिंग की गई होगी, होल्डिंग्स डिलीवरी भी देखे तो इसमें अच्छी खासी उठी होगी वॉल्यूम के हिसाब से। तो एक पॉइंट ये इसमें देख सकते हैं कि चलो ठीक है, रियल पैसा इसमें लगा है, इन्वेस्टर्स एक्साइटेड है इसमें। रीजन क्या है इसके पीछे का, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा, मेंशन कर रखा है कि एक कंपनी है ब्रूकफील्ड, इसने इसको बैक किया है ब्लूम एनर्जी को। यानी ब्लूम एनर्जी के अंदर ब्रूकफील्ड करके एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसने ब्लूम एनर्जी में पैसे लगाए हैं, इन्वेस्ट किया है। कितना इन्वेस्टिंग की है, इन्वेस्टमेंट है $5 बिलियन का। क्यों की है, क्योंकि कंपनी को काम करना है सेल्स के अंदर, जो AI डेटा सेंटर के अंदर काम आती है। और ब्लूम एनर्जी से क्या रिलेशन है एमटाटेक का, ब्लूम एनर्जी क्लाइंट है एमटाटेक की क्लाइंट है, इसका मतलब यह है कि काफी सिग्निफिकेंट और काफी इंपॉर्टेंट क्लाइंट है। आगे चलते हैं और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं एमटार का रोल इसमें क्या है। एमटार दोस्तों सप्लायर है ब्लूम एनर्जी का, SOFC
सोल्ड ऑक्साइड फ्यूल सेल और SOEC, ये चीज सप्लाई करता है, इसके अंदर सपोर्ट करता है, सप्लाई करता है पावर यूनिट्स, शीट मेटल असेंबलीज, ठीक है। और आप इसमें देखोगे ना तो जो 50 से लेकर 60% ब्लूम एनर्जी की हॉट बॉक्स की रिक्वायरमेंट्स होती है ना, वो एमटार टेक ही पूरी करता है। सो अगर ब्लूम एनर्जी अच्छा करेगा तो एमटार टेक को ज़्यादा काम मिलेगा, एमटार टेक को ज़्यादा काम मिलेगा तो ऑब्वियस है फायदा एमटार टेक का भी होगा इसके अंदर। प्रॉब्लम देखिए क्या है, प्रॉब्लम यह है कि कंपनी की सेल्स बढ़ जाती है, कंपनी के पास में काम धंधे आ जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी अच्छी ग्रोथ है, लेकिन जो कंपनी है ना उसका प्रॉफिट नहीं बढ़ पा रहा है। 103 करोड़ का पीक बना था, उसके बाद में आधा हो गया प्रॉफिट, उसके बाद में प्रॉफिट के अंदर कोई रिकवरी, कुछ खास रिकवरी देखने को नहीं मिल पा रही है। तो ये एक मेन रीजन है। सो रिजल्ट देखते हैं क्वार्टर टू के रिजल्ट कैसे आते हैं। जितना मुझको याद है क्वार्टर वन के रिजल्ट अच्छे थे, तो एक क्वार्टर ने तो थोड़ा सा अच्छा इंडिकेशन दे दिया था। बाकी एफ ने भी चलो ठीक है इस क्वार्टर में थोड़ी सी बाइंग की है, और पहले तो एफ ने भी काफ़ी अच्छी बिक वाली इसमें की है। सो अगर एफ इसमें बाइंग करती है, जो कि दिख रहा है, एफ का डेटा भी हमने देखा कि चार्ट इस तरह से शेप ले रहा है, प्रॉफिट भी इस तरह से शेप ले रहा है। सो ठीक है, यहाँ पे फंडामेंटल्स बोल सकते हैं और टेक्निकल्स बोल सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन पॉजिटिव देखने को मिल जाता है। टेक्निकल्स को देख लेते हैं। सो ये वीकली चार्ट है और इसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं काफ़ी बड़े स्विंग्स आते हैं जिसमें स्टॉक डबल भी हो जाता है, 50 60 70% ऊपर जाता है। ये जो स्विंग बना था ये भी काफ़ी मैसिव था, और ये जो स्विंग है ये भी काफ़ी मैसिव हो सकता है। सो कंफर्मेशन देखते हैं, कंफर्मेशन मिला है क्या। कंफर्मेशन के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं जो डाउन ट्रेंड है वो रिवर्स होता है क्या। तो यहाँ पे वो रिवर्स हुआ। उसके बाद में अपन चेक करते हैं कि जो रेसिस्टेंस है वो ब्रेक होता है क्या। तो ये जो रेसिस्टेंस है ये यहाँ पे ब्रेक हो गया। सो कंफर्मेशन मिल चुका है, और इसमें हम फिर देखते हैं रेसिस्टेंस कहाँ पे। देखो शॉर्ट रेसिस्टेंस तो मिल जाएगी, यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस है, फिर ये भी एक रेसिस्टेंस है, लेकिन मेजर रेसिस्टेंस की बात करें तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विच इज 37% अप, 40% ऊपर। यहाँ से मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ तक पहुंचेगा, लेकिन हाँ जब भी स्टॉक रिवर्स होता है तो उसके अंदर देखा जाता है इन्वेस्टर्स की तरफ से इन्वेस्टिंग की जाती है, क्योंकि ऐसे तो है नहीं स्टॉक सीधा यहाँ पहुंच गया, स्टॉक गिरेगा भी, स्टॉक करेक्शन भी देगा आपको। यहाँ पे स्टॉक नीचे भी गिरा, उसके बाद में ये टाइम करेक्शन भी देखने को मिला, फिर थोड़ा सा रुका, फिर एकदम से दीजिए, लेकिन कम से कम आपको ये पता चल गया कि ट्रेंड इसका प्लस है। आप स्टॉक खरीदोगे तो पैसा आपका कब बनेगा, जब स्टॉक ऊपर जाएगा। स्टॉक नीचे जाएगा तो आपका पैसा नहीं बनेगा, चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पैसा नहीं बनेगा। सो ट्रेंड जब रिवर्स हो उसके बाद ही इन्वेस्टर को देखना चाहिए। ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि यहाँ से ब्रेकआउट हो गया स्टॉक, ऊपर ऊपर ही जाता जा रहा है, वहां पे रिस्क होगा। लेकिन ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं ना वहां पे इन्वेस्टर्स देखते हैं। जैसे नेटवेब को आप देखोगे तो अभी के समय रिस्की हो चुकी है, कंपनी काफी ज्यादा ऊपर आ चुकी है, देखते क्वार्टर टू में रिजल्ट कैसा आता है। लेकिन जब स्टॉक यहाँ से 40% ऊपर गया था अपने बॉटम से, यहाँ पे रिवर्सल दिया था, तो उसके बाद में स्टॉक ने मतलब 150-200% की कमाई करवाई थी। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ यहाँ तक पहुंचेगा ये स्टॉक, लेकिन एक बार नंबर्स देखते हैं इसके। लेकिन टेक्निकल में इंडिकेशन काफी अच्छा मिल चुका है, वॉल्यूम्स भी अगर आप देखोगे तो वो काफी अच्छे इसमें आए हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंपनी विक्रम सोलर। इसके ऊपर पिछले कुछ दिनों में बातचीत की थी, ये लिस्ट हुआ था मार्केट के अंदर। आज के दिन 6.5% ऊपर है, 12,000 करोड़ की कंपनी है, वैल्यूएशन इसका 80 का पी है, प्रॉफिट है इसके पास में। प्रॉब्लम यह है कि देखो ऐसी जो भी कंपनीज होती है ना, सोलर वाली जो कंपनीज है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। ग्रीन एनर्जी, सोलर, डेटा सेंटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि अब इन कंपनीज को पैसे उठाने हैं और इन कंपनीज को मौका मिल चुका है कि मार्केट के अंदर हाइप है तो हमारे स्टॉक बिकेगा, इन्वेस्टर्स के पास में पैसे हैं। पाकिस्तान की जितनी जीडीपी है उतना पैसा लगा दिया एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडियन इन्वेस्टर्स ने। सो कंपनी क्या करेगी, उसको यूज करेगी। कंपनी दिखाएगी 3 साल के प्रॉफिट भाई सब अच्छे हैं, 14 करोड़ का प्रॉफिट 80, उसके बाद में 140, उससे पहले का पता है नहीं, तो पैसे उठाएगी कंपनी और उसके बाद में प्रॉफिट अगर डिक्लाइन करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि इसमें ऐसा होगा, लेकिन थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। सो अभी इसमें क्या है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है पिछले 3 साल की, और टेक्निकल्स में क्या इंडिकेशन है, यहाँ पे एक सपोर्ट बना, उसके बाद में एक स्विंग मिला। सो यहीं पे एक सपोर्ट बना, ये अपन ने यहाँ पे चर्चा की थी। उसके बाद में कुछ दिन स्टॉक नीचे यहाँ पे स्टेबल रहा, और आज के दिन इसने एक रिवर्सल दे दिया है, एक ब्रेकआउट दे दिया है। वॉल्यूम कैसे, वॉल्यूम देखो इतने अच्छे तो नहीं है, ये लिस्टिंग डे का एक्सेप्शन है, बाकी पिछले कुछ दिनों के कंपैरिजन में देखे तो अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सो टेक्निकली इसको भी चेक कर सकते हैं, अपनी स्टडीज के ऊपर कर सकते हैं। तीसरी जो कंपनी है जिसका स्टॉक में इंटरेस्ट देखने को मिला है बायर्स का, आनंद राठी, 7% के साथ में तीजी। एक्सपेक्टेड था क्या, बिल्कुल। क्वार्टर टू के रिजल्ट अच्छे थे, इसके प्रॉफिट्स अच्छे बढ़े थे सेल्स के कंपैरिजन में।
यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक 13% चल गया क्योंकि प्रॉफिट 31% के साथ में बढ़े, 100 करोड़ तक इसके प्रॉफिट पहुंच चुके हैं। डिस्काउंट ब्रोकर से डिफरेंट ये कंपनी है। डिविडेंड भी कंपनी ने डिक्लेयर किया है, साथ में टेक्निकल्स भी काफ़ी पॉजिटिव है। स्टॉक ने अच्छी तेजी दी, छोटे छोटे स्विंग्स यहाँ पे देके उसके बाद में एक बड़ी साइडवेज टेरिटरी में स्टॉक चला, एक रिवर्सल दिया स्टॉक ने, मतलब एक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में तेजी वापस से एक ब्रेकआउट कंपनी के स्टॉक को मिल चुका है। सो पॉजिटिव है मोमेंटम, जो भी ट्रेडर्स हैं वो देख सकते हैं इसको भी चाहे तो, लेकिन ठीक है यहाँ से तो काफ़ी ऊपर जा चुका है तो रिस्क है ज़्यादा। बाकी नंबर्स अच्छे हैं और रिएक्शन अच्छा है, मैनेजमेंट कमेंट्री भी इसमें अच्छी सुनने को मिली है, तो इसको भी पॉजिटिवली देखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों कंपनीज को देखते हैं, कुछ कंपनीज के रिजल्ट आज आउट हुए हैं, उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। टेक महिंद्रा फर्स्ट कंपनी, सिंपल सा यहाँ पे मेंशन कर रखा है, मिस कर दी है एस्टीमेट। प्रॉफिट के अंदर सेल्स ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे सेल्स कितनी है, 13,994 करोड़ की है, एस्टीमेट 777 की थी, तो अच्छी बात है। लेकिन नेट प्रॉफिट ओनली 5% ऊपर है, 1285 करोड़ की प्रॉफिट आनी चाहिए जो कि 1194 करोड़ की प्रॉफिट है, तो एस्टीमेट यहाँ पे हो चुकी है मिस। मार्जिन थोड़े से हल्के हैं, 12% के आसपास की एक्सपेक्टेशन थी, 11% के आसपास के हैं। डिविडेंड दिया है इसने 15 रुपये शेयर का। रिजल्ट आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आए हैं, कल इसमें इंपैक्ट देखने को मिलेगा। बाकी स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करे अपने मेजर सपोर्ट पे। अगर आपको बड़ी कंपनी में कुछ देखना है जिसमें अच्छी ग्रोथ आती है तो वह है HCL टेक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी को खरीदना है, लेकिन ग्रोथ के हिसाब से देखें ना, डेटा के हिसाब से देखें, जितना भी टाइम आप देख लो 5 साल 7 साल 10 साल का, तो अच्छी ग्रोथ उसमें मिलती है टेक महिंद्रा के कंपैरिजन में। परसिस्टेंट सिस्टम, देखो इसका तो सिस्टम काफी अच्छा है, बीट कर चुका है एस्टीमेट, साफ साफ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अच्छी वैल्यूएशन इसको मिल रही है, AI का फायदा इसको मिल रहा है, अच्छी ग्रोथ इसमें आ रही है, प्रॉफिट इसका 11% के साथ में बढ़ चुका है। अब यहाँ पे देखिए मेंशन नहीं कर रखा है कि एस्टिमेट बीट की है तो कितना एस्टिमेट था, आगे चल के मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी रेवेन्यू इसका 7% के साथ में बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 11% के साथ में बढ़ा है, एबिट इसके 13% के साथ में ऊपर है, प्रॉफिट के मार्जिन भी बढ़ चुके हैं, तो सब कुछ अच्छा ही देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे एस्टिमेट आप देख सकते हैं, इसके रिजल्ट आए हैं 343 पर, नेट प्रॉफिट इसका 4.71 बिलियन रुपीस का है, एस्टिमेट थी 4.36, यानी बीट। रेवेन्यू 35.8 बिलियन, एस्टिमेट 35.2 बिलियन। सो यहाँ पे भी एस्टिमेट इसने बीट की है। हम एबिट को भी देख लेते हैं, मार्जिन को भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी मार्जिन है 16.28 का, एस्टिमेट थी 15.7, तो हर कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। हो सकता है कल के दिन पॉजिटिव रिएक्शन हम यहाँ पे देख लें। स्टॉक अगर रिवर्स हो जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ पे अच्छी ग्रोथ बन रही है, अच्छी कंपनी है, पिछले कुछ टाइम से अच्छा परफॉर्म इसने किया है, बड़ी गिरावट एक बार देता है, उसके बाद में लेकिन जब रिवर्सल हो जाता है ना तो फिर काफी तूफानी तेजी इसमें बनती है। देखो अभी ट्रम्प है, बहुत सारी चीजें हैं, स्टिल प्रेशर आ सकता है, लेकिन जब कंपनी अच्छा करती है तो थोड़ा सा कन्विक्शन मिल जाता है कि कंपनी के पास में एक ग्रोथ ड्राइवर होता है, वो उसकी खुद की अर्निंग्स होती है। सो यहाँ पे एक बड़ी गिरावट आई, रिवर्सल हुआ, लेकिन वही है ट्रंप की न्यूज, इन सब चीजों के चलते वापस से स्टॉक नीचे। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ अच्छी तेजी मिलती है तो फिर ट्रेंड इसका काफी पॉजिटिव हो सकता है। सो देखते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी, इसका नाम है इरेडा, इसके भी Q2 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं। काफी इन्वेस्टर्स अभी इसके अंदर परेशान है कि कैसी ग्रोथ इसमें आई होगी, कुछ टाइम से अच्छा नहीं कर रहा है। जैसे ही जेंसोल को इसने पैसे दिए और वो पैसे डूब गए, उसके बाद में दिक्कतें इसमें आना शुरू हो गई, इन्वेस्टर्स को घबराहट हो गई कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ, सोलर पावर के अंदर ग्रोथ है, ग्रीन एनर्जी के अंदर ग्रोथ है, इसका फायदा इसको मिलेगा, लेकिन पैसे डूब भी सकते हैं क्योंकि NBFC है। अभी देखते हैं कितने पैसे इसने डुबाए और कैसा प्रॉफिट किया, उसको चेक कर लेते हैं। सो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ चुका है 42% के साथ में, वायनवा बेसिस में अच्छी बात है। 20 25 30% के साथ में ग्रोथ नहीं है, 42% के साथ में ग्रोथ है, जो इन्वेस्टर्स को अच्छी लगने वाली है। रेवेन्यू कंपनी का बढ़ चुका है 26% के साथ में, यानी मार्जिन के बड़े हैं। लोन्स इसने सैंक्शन किए हैं 145% ज़्यादा पिछले साल के कंपैरिजन में, विच इज़ वेरी गुड। डिसबर्सिंग भी इसने की है 81% ज़्यादा, वो भी बहुत अच्छी बात है। लोन बुक इसकी एक्सपैंड कर चुकी है 31% के साथ में, ये भी अच्छा नंबर है। नेट इंटरेस्ट के मार्जिन कितने हैं, 3.72% के हैं, अब 3.34%, यानी ये भी अच्छी बात है, यानी अच्छे नंबर से ओवरऑल हेल्दी नंबर इसमें देखने को मिल रहा है। परफॉर्मेंस वर्सेस एक्सपेक्टेशंस को देख लेते हैं, तो मेनली जो इसने बीट की है एक्सपेक्टेशंस, वो लोन सैंक्शन में की है और डिसबर्समेंट में की है।
एग्जीक्यूशन इसका अच्छा है। प्रॉब्लम देखते हैं कि इसमें हुई है क्या। एरिया ऑफ कंसर्न के अंदर आप देखोगे तो एसेट क्वालिटी आपको दिखाई देगी, जिसमें एनपीएस के वाई ऑन वाई बेसिस में थोड़े से बड़े हैं, लेकिन एसेट क्वालिटी में सीक्वेंटली यानी क्यून के बेसिस में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो मार्केट क्यून के बेसिस पे देखिएगा, क्योंकि पिछले क्वार्टर में काफी खराब आए हैं। मार्केट ये देख रहा है कि कैसे रिकवरी चल रही है, जेंसोल के कांड के बाद में कंपनी किस तरह से अपने एनपीएस को कम करी है। तो ठीक है, नंबर्स अच्छे हैं, और इसके नंबर्स कब आए हैं वो भी देख लो एक बार आप इसके नंबर्स। चलो ठीक है, मार्केट के अंदर आए हैं, रिएक्शन भी अच्छा ही था। आई थिंक 4% के साथ में स्टॉक ऊपर जाके बंद हुआ। सो नंबर्स अच्छे हैं, और टेक्निकल्स में क्या है वो देखना इंपॉर्टेंट है। देखो वीकली चार्ट है, रेसिस्टेंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा, कई बार स्टॉक ने यहाँ पे हिट किया है, और रिजल्ट अच्छा आने की एक्सपेक्टेशन में हम बोल सकते हैं कि चलो यहाँ पे वापस से ये हिट कर देगा। तो 20% का गैप इसमें है, 20% का, और यहां से अगर ये बाहर हो जाता है तो फिर अच्छी बात है, फिर बाकी के रेसिस्टेंस हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तो हम जो नियर बाय रेसिस्टेंस है उसको ही देख सकते हैं, जो कि 20% ऊपर देखने को मिलता है। नंबर्स अच्छे हैं, मार्केट की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे हो चुकी है बीट। अगली कंपनी साइंट डीएलएम, स्टॉक आज 4% के साथ में क्रैश हुआ, और इसमें आप देखोगे तो 3000 करोड़ का मार्केट कैप, 57 का इसका पी रेशो है। इस कंपनी में क्यों इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्या है इसके अंदर ग्रोथ ड्राइवर क्या है। सो आप ये देखोगे ना, इसमें सेमीकंडक्टर को लेकर काफ़ी सारी बातचीत होती है कि कंपनी सेमीकंडक्टर बनाएगी, बनाती है, बट आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि सेमीकंडक्टर की ग्रोथ इसमें मिलती है, लेकिन ये कंपनी सेमीकंडक्टर बनाती नहीं है, चिप्स नहीं बनाती है ये कंपनी, बल्कि ये कंपनी डिजाइन करती है, असेंबल करती है, और उसको टेस्टिंग करती है। उसकी जो भी सिस्टम होते हैं उसको यूज करने वाले चिप को, उनमें टेस्टिंग करती है कंपनी। तो ठीक है चलो, बाकी ये कंपनी बनाती नहीं है, वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। नेट प्रॉफिट कंपनी के मोर देन डबल हो चुके हैं, 32 करोड़ का प्रॉफिट आ चुका है, लेकिन रेवेन्यू स्लिप कर चुका है 20%। ऐसा कैसे हो गया? इसके पीछे का कारण यह है कि एक बहुत बड़ा ऑर्डर था इसके पास में डिफेंस का, वो इसने कंप्लीट कर दिया। तो कंप्लीट कर दिया तो अब बड़े ऑर्डर आने में टाइम लगेगा, तो सेल्स बड़ी नहीं है, लेकिन ऑर्डर कंप्लीट होने की वजह से कंपनी का प्रॉफिट अच्छा आया है, और उस वजह से यहाँ पे डबल हो चुका है प्रॉफिट इसका। मार्जिन आप देखोगे तो ये भी इंप्रूव है, 10% का है 8% के कंपैरिजन में, अच्छी बात है ये भी। और एस्टिमेट और एक्चुअल की बात करें तो यहाँ पे लार्जली मिस है रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, लेकिन एबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेशंस को बीट कर चुका है। सो रेवेन्यू पैट दोनों एक्सपेक्टेशंस के नीचे है, और देखते हैं दोस्तों कल क्या रिएक्शन आता है। बाकी गूगल में तो यही डेटा देखने को मिल रहा है, मेरे हिसाब से तो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस को बीट करना चाहिए। हाँ, रेवेन्यू हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन को मिस करना चाहिए। प्रॉफिट इसका बढ़ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक अभी नीचे है, देखते कल कैसा रिएक्शन होगा। इसके भी नंबर्स आई थिंक आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आए हैं, और स्टॉक अभी नीचे है, रेसिस्टेंस के आसपास है। ये ब्रेकआउट इसमें हो जाता है तो फिर अगले रेसिस्टेंस की तरफ ये बढ़ने की कोशिश कर सकता है। सो इसको भी चेक करते हैं कि कैसे रिएक्शंस कल इन्वेस्टर्स इसमें दिखाते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियो को आप देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।